सर, अब आपकी कार्यशैली के बारे में जो है मैं आखिरी 2 सवाल आपसे करना चाहती हूँ। पहले ये कि आपने 2 डिपार्टमेंट्स में इससे पहले काम किया, आपने बहुत करीब से सरकार के काम को देखा। आपके रहते रहते क्या कुछ बदलाव रहा? और मुझे लगता है कि इंसान को खुद सबसे पहले पता होता है व्हाट द चेंजेस दैट आई हैव डन, व्हाट द चेंजेस दैट शुड बी डन। तो आपको क्या लगता है पिछले 10 साल के कार्यकाल में कैसा रहा ये समय? देखिए, 14 के बाद बहुत बदलाव आया सरकार के काम में, सरकार के काम करने के तरीके में, निर्णायकता में, और जनता के भले के लिए कैसे काम किया जाता है, ये 14 के बाद अलग दिखाई देता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये 2012 की बात है। सेनाध्यक्ष के घर पर एक एट होम था। मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री जी आए थे, और कुछ महीने के बाद उनको म्यांमार यात्रा के लिए जाना था। उससे पहले मैं यात्रा कर आया था म्यांमार की। तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई आप म्यांमार होकर आए, आपका क्या वहां के बारे में है? हमारी बातचीत हुई। फिर मैंने उनको कहा कि देखिए, ऐसा है कि म्यांमार के अंदर भारत को नाटो बोलते हैं। तो बोले, नाटो का क्या मतलब है? मैंने कहा, जी उनकी एक्सप्लेनेशन के अंदर नाटो का मतलब है नो एक्शन टॉक ओनली। तो बोले, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, जी एक एग्जांपल उन्होंने मुझे दिया, मैं आपको दे देता हूं। मैंने कहा, आज से 5 साल पहले आपने उनको एक वायदा किया था कि हम आपको 4 जेसीबी, 2 रोड रोलर, कुछ सड़क बनाने का सामान देंगे। सामान ज्यादा नहीं था, ज्यादा महंगा भी नहीं था। मैंने कहा, ये 6ठा साल चल रहा है, उनको सामान नहीं मिला। इसलिए वो कहते हैं, जी नो एक्शन टॉक ओनली। तो बोले, नहीं यार, आपको आप अब तो फौज वाले, आपको नहीं समझ में आएगा। प्रशासनिक तरीके होते हैं, पॉलिसी के डिसीजन होते हैं। तो मैंने कहा, मनमोहन सिंह जी, ये 4 चीजें देने के अंदर अगर आप फौज को देते, 1 हफ्ते के अंदर हम दे आते। अब इस चीज को आप 14 के बाद की सरकार के काम को देखिए। अगर सरकार कहती है कि ये होना है, तो बन के तैयार हो जाता है, उसके अंदर कोई लाग लपेट नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत का हर नागरिक अगर भारत के बाहर कहीं फंसेगा, हम उसको बचाकर ले आएंगे, हम उसको बचाकर ले आते हैं जी। ये भरोसा जो है, ये 14 से पहले नहीं था जी। और जिस तरीके से सरकार अब काम करती है, जिसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच करना चाहिए, कहना चाहिए जी, वो अब देखने को मिलता है। 14 से पहले मैं एक और आपको उदाहरण देता हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। 2011 के अंदर हमने तकरीबन 72 प्रोजेक्ट बनाए थे सीमा के ऊपर संपर्क के लिए। जी। 11 में बात चली, उसके लिए सैंक्शन हुआ, काम नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला। 12 चला गया, मैं रिटायर भी हो गया। 13 में भी नहीं हुआ। 14 में नई सरकार आई, तब तक नहीं हुआ था। वो सारा काम 15 में शुरू हुआ, 17 तक कंप्लीट हो गया। अभी आप इसको क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, और ये प्रत्यक्ष रूप से दिखा भी है कहीं ना कहीं। और एक आखिरी सवाल सर आपसे, गाजियाबाद से आप चुनाव लड़ते रहे, और जैसा कि मैंने इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में कहा, यू आर बोर्न टू बी अ लीडर। यू एज अ लीडर आप आगे आए और आपने कहा कि इस बार चुनाव मैं नहीं, आप किसी और को मौका दीजिए। इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। मेरे को लगा कि दूसरों को मौका दीजिए, जितना काम करना था उतना काम कर दिया, शायद और भी करना था जी। लेकिन पार्टी को भी लगा कि दूसरे को मौका मिलना चाहिए, दूसरे को मौका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो कोई कुर्सी तो बांध के लाई नहीं है कि कुर्सी के ऊपर ही टिके रहना। तो एक परिकल्पना थी गाजियाबाद के लिए, जब गाजियाबाद की सीट दी गई थी, और एक ही लक्ष्य था कि गाजियाबाद एक अलग तरीके से डेवलप होना चाहिए। आज अलग तरीके से डेवलप हो रहा है और मुझे आशा है कि आगे भी डेवलप होता रहेगा।
बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके, बिकॉज बहुत कम ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपफ्रंट आकर के सारी बातें जो दिल की होती है, और इसलिए मैंने आपसे कहा दैट यू आर बोर्न टू बी अ लीडर एंड यू आर अ लीडर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने बिजनेस शेड्यूल से हमारे साथ वक्त निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।